आज के ताज़ा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज भारी बारिश होने के हैं आसार। तो देश के किन किन राज्यों में भारी बारिश के कारण अब बाढ़ जैसे हो गया हालात। तो देश के किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। तो राजस्थान और गुजरात में आज बादलों की चाल होगी तेज। यूपी में आज भारी बारिश के हैं आसार। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का दौर इस वक्त जारी है। राज्य के 30 से ज्यादा जिलों में चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। वहीं शनिवार आज भी राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होगी। हालांकि इसके बाद यूपी में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी यहाँ पर कम यहाँ पर आ सकती है। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात कुछ हिस्सों में भी आज से बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने जा रहा है। वहीं देश के कई राज्यों में लगातार भारी बारिश दर्ज की जा रही है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिनों में गुजरात क्षेत्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुजरात में 19 सितंबर से बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती है। वहीं 19 से 21 सितंबर के बीच गुजरात और पूर्वी राजस्थान में भारी से अत्यधिक भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा 19 से 21 सितंबर के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ इलाकों में 6 फुट बारिश होने के आसार है। वहीं आज से 20 सितंबर तक ओडिशा और गंगी पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में जमकर अब बारिश हो रही है। इसके चलते जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया। इसके अलावा राज्य के अंदर कई जिलों में भारी बारिश के चलते कई घटनाएं भी सामने आई जहां लोगों की मौतें हुई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कल प्रतापगढ़, अमेठी और सुल्तानपुर, चित्रकूट में अलग अलग यहाँ पर घटनाओं में कुछ लोगों की मौत हुई है। मकान और दीवार गिरने की घटना यहाँ पर सामने आई है। अब बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम समाचारों की। तो राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना। उदयपुर संभाग में भारी से अधिक भारी बारिश की है चेतावनी। भाद्रपद मास में मानसून की मेहरबानी के बाद बीते 36 घंटों से राजस्थान के अधिकतर जिलों में मानसून अब कमजोर यहाँ पर नजर आ रहा है। वही मौसम के बदले मिजाज से अगले यहाँ पर 1-2 दिनों में रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वही दिन का तापमान करीब 1 से 2 डिग्री तक यहाँ पर बढ़ा है। वही करीब 2 डिग्री तक इसमें बढ़ोतरी हुई है। वहीं आज सुबह तक बांसवाड़ा, किलासोर में बरौड़ और शेरगढ़ में 64 और सज्जनपुर में 34 और कुंभलगढ़, राजसमंद में कुंडलगढ़ में यहाँ पर 35 और इसके अलावा रतनगढ़ में यहाँ पर 26 और राजाखेड़ा में 24 और डूंगरपुर के चिखली में 42 और गणेशपुर में 23 और जयपुर के चमू में 4 में बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं बीते दिन प्रदेश के करीब 2 से ज्यादा जिलों का तापमान 33 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं 38.9 डिग्री के साथ जैसलमेर सबसे गर्म यहाँ पर शहर राजस्थान का रहा है। वहीं राजधानी जयपुर का तापमान 30 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। पिलानी का 34 डिग्री और बाड़मेर का 36 और जोधपुर का 34 और फलौदी का 30, बीकानेर का 37 और गंगानगर का 38 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वहीं बीते 24 घंटों में दिन के साथ साथ रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने आज से 23 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान, जयपुर, भरतपुर और कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान जयपुर और यहाँ पर कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। वहीं उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग की ओर से आज राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। वहीं भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ में कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सप्ताह के दौरान राज्य के अंदर सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। इस महीने के अंत में भी राज्य में सामान्य से अधिक बारिश होने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक नए मौसमी तंत्र विकसित होने के कारण इसका रुख मध्य प्रदेश होता हुआ राजस्थान की ओर आगे बढ़ने से प्रदेश में बारिश है वो बढ़ने के आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं। यानी प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। वही बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। तो हिमाचल प्रदेश में कल से फिर करवट बदलेगा मौसम। 10 जिलों में भारी बारिश का है आसार। हिमाचल प्रदेश में रविवार से फिर यहाँ पर मौसम करवट लेगा। वही मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वही 19 से 21 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश होने के आसार है। वही 23 सितंबर तक हिमाचल में बारिश का दौर चलता रहेगा। वही भारी बारिश की चेतावनी देते हुए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। वही मौसम विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वही नदी नालों और पहाड़ी इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
वही मौसम विभाग केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया है कि पिछले दिनों मानसूनी गतिविधियां कमजोर थी, अब गति पकड़ेगी और फिर यहाँ पर हिमाचल के अंदर एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वही बात करते हैं हरियाणा राज्य के मौसम अपडेट की, तो हरियाणा के मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 24 घंटों में हरियाणा में होगी तेज बारिश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि हरियाणा राज्य के नरवाना, राजपुरा और असद और बारावाला में यहाँ पर कई इलाकों में आज बारिश होगी। इसके अलावा राज्य की दिल्ली से लगती सीमा के वाले जिले और करनाल और जीत, पानीपत, गुना, हांसी और सोनीपत, रोहतक सहित कई अन्य जिलों में यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वही मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार कहा गया है कि हरियाणा में कुछ स्थानों पर तेज हवा चल सकती है, वहीं तूफान के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वही विभाग द्वारा दी गई सूचना में कुरुक्षेत्र, कैथल और इसके अलावा नरवाना सहित कई जगहों के बारे में यहाँ पर चेतावनी दी गई है। वही मौसम विभाग से कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लेकर हरियाणा तक मानसून का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। वही माना जा रहा है कि हरियाणा राज्य में अगले 2-3 दिनों तक मौसम यथावत रहेगा। वही लगातार बूंदाबूंदी, कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी, वहीं कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। आपको बता दें कि इस वर्ष मानसून के दौरान हुई वर्षा ने राज्य में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वही विभाग के अनुसार 2011 के बाद पहली बार इतनी ज़्यादा बारिश हरियाणा में दर्ज यहाँ पर की गई है। वही ठंडी हवाओं और बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट हरियाणा के अंदर आएगी। राज्य में गर्मी का प्रकोप कम होगा, वही मौसम ठंडा रहेगा। आज के तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड कर रहा है, अम्बाला का 27 डिग्री और रोहतक का यहाँ पर 27 डिग्री, करनाल का 26 डिग्री और हिसार का 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आज तापमान रहने की संभावना है। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के मौसम अपडेट की, तो उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में राजधानी व आसपास के उच्च इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के हैं आसार। उत्तराखंड में मौसम विज्ञानियों ने अगले 24 घंटों में मौसम साफ रहने और आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई है। वहीं कुछ इलाकों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। वहीं कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र के पर्वतीय इलाकों में तेज बौछारों के साथ हल्की मध्यम बारिश यहाँ पर हो सकती है। वहीं देहरादून में शुक्रवार सुबह यहाँ पर मौसम साफ रहा, लेकिन दोपहर बाद कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई। वही बादल यहाँ पर छा गए। वही रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध पड़ा रहा। वहीं बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर भी यहाँ पर यातायात सुचारू हुई है। वही राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। वही दिन भर यहाँ पर परसों दिन भर यहाँ पर चरक धूप रही, वही शाम को यहाँ पर आसमान में काले बादल छा गए और कल यहाँ पर अचानक यहाँ पर बारिश हुई से तापमान में गिरावट यहाँ पर हुई है। वही अब बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम समाचारों की, तो बिहार के कई हिस्सों में बारिश के आसार, कहीं तेज तो कहीं फुहारों के साथ बरसेंगे बादल। बिहार में आज भी बारिश के आसार है। वहीं कोलकाता के क्षेत्रीय मौसम विभाग केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि आज राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। ये बारिश हल्की से मध्यम या फिर यहाँ पर कई तेज फुहारों के रूप में हो सकती है। वहीं पूरे राज्य में 1-2 स्थानों पर तेज बारिश की संभावना भी जाहिर की गई है। वहीं पटना में आज नहीं शनिवार को यहाँ पर से बारिश की आज से शुरुआत हो गई है। वहीं शुक्रवार सुबह पटना में बारिश हुई थी। आगे आपको यहाँ पर प्रदेश के निवेशों के मौसम की जानकारी भी आपको बताते हैं। तो पटना में मौसम विभाग केंद्र के तत्कालीन पूर्वानुमान जारी कर उन्होंने कहा है कि पटना, सारण और समस्तीपुर, वैशाली और इसके अलावा भोजपुर और बक्सर जिलों में आज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं कोलकाता के क्षेत्रीय मौसम विभाग केंद्र की ओर से यहाँ पर जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक बिहार में बारिश का सिलसिला आज यहाँ पर जारी रहेगा। यह स्थिति अगले 3-4 दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। पर मौसम विभाग केंद्र ने आज के लिए बिहार में येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अगले यहाँ पर 22 सितंबर सुबह तक के लिए कोई अलर्ट यहाँ पर नहीं किया है। आपको बता दें कि अभी यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। वह मानसून की सक्रियता का असर बिहार के पश्चिमी तट के जिलों में भी देखने को मिल रहा है। वही बिहार में मानसून अब कमजोर होने लगा है, बावजूद इसके पूरे बिहार में छटपुट तरीके से अलग अलग स्थानों पर बारिश होती रहेगी। वही बारिश की तीव्रता धीरे धीरे घटेगी। वही आमतौर पर राज्य में सितंबर महीने तक मानसून की वजह से बारिश होती है। वही अब तक राज्य में मौसम के दौरान औसत से अधिक बारिश हुई है। सितंबर महीने की ये बारिश धान की फसलों को नई ताकत देगी, साथ ही रोग और कीटाणु से भी मुक्त करेगी। इस बारिश के बाद शाहबाद और सारण और चंपारण जिलों में कई यहाँ पर किसानों को सिंचाई के जो पैसे हैं वो यहाँ पर फंस जाएंगे। वही बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो मध्य प्रदेश में जारी रहेगा बौछारों का दौर। धार, झाबुआ में आज भारी बारिश के हैं आसार।
राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी है। अगले 4 दिन तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं अलग अलग स्थानों पर अभी 4 वेदर सिस्टम एक्टिवेट है। इसमें गहरे से कम दबाव का क्षेत्र कुछ कमजोर होकर वर्तमान में उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश में बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सिस्टम के आज यानी शनिवार को राजस्थान की तरफ खिसकने की संभावना है। इसके प्रभाव से आज भी प्रदेश के अधिकांश जिलों में बौछारें पड़ने के आसार है। इस दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात से लगे अलीराजपुर, धार और जबुआ, रतलाम, नीमच जिलों में भारी बारिश के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वही मौसम विभाग केंद्र के मौसम विज्ञानी पी.के. साहा ने बताया है कि शुक्रवार सुबह 8 बजे तक से शाम 7:30 बजे तक मंडला में 26 और गुना में 13, सागर में 8 और ग्वालियर में 7.2 और भोपाल में 4, नौगांव और खैरगोन और रीवा में 2-2 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। वह राजधानी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य रहा है। वही न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा है। वही मौसम विभाग के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि गहरे कम दबाव का क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर बना हुआ है। मानसून ट्रिप गुजरात से यहाँ पर गहरे कम दबाव के क्षेत्र से यहाँ पर सिस्टम से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। वही एक अन्य यहाँ पर ट्रिप लाइन जो है वो अरब सागर से गुजरात और पूर्वी राजस्थान के उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश होकर गुजर रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। इसी सिस्टम के कारण आज कम दबाव का क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है। इन वेदर सिस्टमों के मौजूद रहने से प्रदेश के अंदर रुक रुक कर बारिश का दौर एमपी में जारी रहने के आसार है। विशेषकर आज गुजरात, राजस्थान से लगे अलीराजपुर, जबुआ और रतलाम में कहीं कहीं आज भारी बारिश हो सकती है।